उत्तर प्रदेश, जहां एक बयान सरकार हिला देता है, एक इस्तीफा जाति समीकरण बिगाड़ देता है और एक अफवाह पूरे चुनाव के रुख को बदल देता है। आज यूपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी यूजीसी के नाम पर बवाल, कभी ब्राह्मण ठाकुर के बीच में घमासान, कभी अधिकारी सरकार के पक्ष में इस्तीफा दे रहे हैं तो कभी अधिकारी सरकार के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। सवाल ये सब अचानक क्यों? क्या योगी सरकार संकट में है? क्या बीजेपी के अंदर कुछ टूट रहा है? और क्या इसका असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से परत दर परत सच्चाई खोलेंगे। सारा खेल शुरू होता है यूजीसी के नए नियम से। यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्विटी कमेटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स और नई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को मजबूत किया है, जिसका कागज पर मकसद था भेदभाव को खत्म करना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसका उपयोग जनरल कास्ट को कमजोर करना है। अगर आप यूजीसी को नहीं समझते हैं तो हमने पहले ही इसका वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहीं से नैरेटिव बनता है कि ये नियम एक खास वर्ग को टारगेट कर रहा है। धीरे धीरे ये एजुकेशन पॉलिसी से निकलकर कास्ट पॉलिटिक्स में बदल गई। इसके बाद ही बात आती है इस्तीफे की। पहला इस्तीफा आता है अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का, और ध्यान देने की बात यह है कि ये इस्तीफा सरकार के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि हम योगी और मोदी का अपमान नहीं सहन कर सकते। ये इस्तीफा मोबाइल पर भले ही शंकराचार्य की कार्ड दिखाया जा रहा हो, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन पॉलिटिक्स से है। और फिर आता है दूसरा इस्तीफा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का, और ये इस्तीफा बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि ये यूजीसी का नियम एक ब्लैक लॉ है और इससे एंटी ब्राह्मण माहौल बनाया जा रहा है और ये प्रशासन में पक्षपात है। यहीं से मामला सीरियस पॉलिटिकल हो जाता है। अब एक ही समय में एक अधिकारी सरकार के पक्ष में इस्तीफा देता है तो दूसरा अधिकारी सरकार के विरोध में इस्तीफा देता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए, यूपी की राजनीति 3 पिलर्स पे चलती है। एक पिलर है ब्राह्मण, दूसरा पिलर है ठाकुर और तीसरा है ओबीसी नॉन यादव। योगी आदित्यनाथ ठाकुर बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन बीजेपी का कोर वोटर ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी तीनों हैं। पिछले कुछ सालों से ब्राह्मणों का ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन में ठाकुरों का डोमिनेंस ज़्यादा रहता है। पब्लिक ने इसी बात को उठाया कि एक जाति सब जगह कंट्रोल कर रही है। सोशल मीडिया पर आधे अधूरे पोस्ट दिखाए गए और इमोशनल वीडियो दिखाए गए और ये नैरेटिव बन गया ठाकुर बनाम ब्राह्मण। अब समझते हैं कि बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, बीजेपी के बड़े मंत्री भले ओपनली कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ठाकुर गुटों ने बैठक की, उसके बाद ही ब्राह्मण गुटों ने बैठक की। ठाकुर और ब्राह्मण में आगे जाने की होड़ लगी हुई है, और क्योंकि 2027 का चुनाव आने ही वाला है तो इसका असर अभी से दिखने लगा है। आपको क्या लगता है कि यूपी में चल क्या रहा है? अपनी राय कमेंट जरूर करें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।